ओम शांति। सब खुश तो हैं? यह अव्यक्त मुरली दिनांक 7 सितंबर 2025 की है, जिसकी मूल तिथि 31 दिसंबर 2006 है। तो यह 2007 की नववर्ष मुरली है। शीर्षक है स्थिरता और परिवर्तन शक्ति द्वारा कारणों और समस्याओं का उत्तर देकर राहत और समाधान स्वरूप बनो। इसी कारण मैं नहीं बदला, इसी कारण ऐसा है। इन सभी कारणों का उत्तर देने के लिए दो बातें चाहिए, एक निश्चित रूप से बदलने का दृढ़ निश्चय और दूसरी परिवर्तन करने की शक्ति। इसी द्वारा उत्तर दो और समाधान स्वरूप बनो, समस्या स्वरूप मत बनो। आज नए युग का निर्माण करने वाले बाप दादा अपने बच्चों को न केवल नए वर्ष की शुभकामनाएं देने आए हैं, बल्कि नए युग की भी शुभकामनाएं देने आए हैं, है ना? संगमयुग नया युग है और फिर लौकिक उत्सव नए वर्ष की शुभकामनाएं हैं। तो चारों दिशाओं से सभी बच्चे बाबा को शुभकामनाएं देने आए हैं। तो बाबा पूछते हैं, क्या सिर्फ नए साल की शुभकामनाएं देने आए हो या नए युग की भी शुभकामनाएं देने आए हो? कल मुरली में पूरी शुभकामनाएं देने की बात थी। स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो, एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे, यह पूरी तरह समझाया गया। जैसे नए साल की खुशी होती है, वैसे ही आप भी शुभकामनाएं देकर दूसरों को खुशी देते हो। और साथ ही सबको पता है कि आज नया साल है। आज नया साल है, बाबा कुछ खास कहेंगे, इसलिए आते हो। जैसे नया साल याद आता है, वैसे ही नया युग भी याद आता है। क्या नए युग को भी उसी नशे से याद करते हो? नया साल एक दिन का उत्सव है, यह युग पूरे युग का है। तो क्या नया युग आपकी आंखों के सामने आ गया है? नया युग संगमयुग और सतयुग दोनों को संदर्भित कर सकता है। जैसे नए साल के लिए हम मन ही मन कहते हैं, नया साल आ गया, मन में आता है ना? 12 बज गए, हैप्पी न्यू ईयर कई देशों में तो बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं ना? तो क्या आपको भी नए युग की उतनी ही खुशी होती है? ओह, नया युग आ गया। क्या आपको भी ऐसा ही अनुभव होता है? तो क्या नए युग की स्मृति बाबा स्वर्ग को नया युग कहते हैं, इतनी नजदीक है? क्या वह शरीर रूपी वस्त्र आपके सामने स्पष्ट चमक रहा है? वहां के वस्त्र चमकेंगे और वहां का शरीर चमकेगा। यहाँ बाबा शरीर को वस्त्र कह रहे हैं। क्या वह चमकता हुआ शरीर, दोष रहित शरीर आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है? बाप दादा दोहरी शुभकामनाएं देते हैं। बच्चों के मन और आंखों में नए युग के दृश्य स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो आज एआई के साथ हम वीडियो में यह खूब देखते हैं। आपके नए युग में आपका तन, मन, धन और जन कितना श्रेष्ठ होगा? तन श्रेष्ठ होगा, मन श्रेष्ठ होगा, धन अथाह होगा, संबंध अति श्रेष्ठ होंगे, निःस्वार्थ संबंध होंगे। तो बच्चे अपने मन और नयनों में यह सब दृश्य स्पष्ट देखते हैं कि कैसे सर्व प्राप्तियां स्वर्ग में हैं, खजाने भरपूर हैं। आज पुरानी दुनिया में है, लेकिन अपने राज्य का आनंद तो है ना? एक सेकंड की बात है, अचानक अर्थात स्वर्ग में ही रहने का मन करता है। क्या बुद्धि को अपना राज्य याद आता है? वह पूछता है, याद आता है ना? कैसे? आज दो कार्य करने आए हो, दो शुभकामनाएं देने आए हो ना, पुराने वर्ष के लिए। तो दो कार्य कौन से हैं? एक पुराने वर्ष को विदाई देने का, दूसरा नए वर्ष का स्वागत करने का। वह सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो? वह पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुराने व्यवहार को भी विदाई देने आए हो? कैसे कहें? क्या आप सिर्फ पुराने साल को विदाई देने आए हैं या पुरानी दुनिया को ही विदाई देने आए हैं? पुरानी दुनिया का क्या मतलब है? क्या आप पुरानी दुनिया के सारे पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुराने व्यवहार सबको विदाई देने आए हैं? या यूं कहें,
क्या दुनियादारों की तरह आप भी सिर्फ यह कहने आए हैं कि अच्छा 2006 चला गया, 2007 आ रहा है? क्योंकि पुराने साल को विदाई देना आसान है, न भी दे तो भी चला जाएगा। लेकिन क्या पुराने संस्कारों को विदाई देना भी उतना ही आसान है? आप क्या सोचते हैं? तो क्या आप माया को भी विदाई देने आए हैं या सिर्फ साल को? विदाई तो देनी ही है ना? या माया से थोड़ा प्यार है? तो क्या आप चाहते हैं कि थोड़ी सी माया रह जाए? वे पूछते हैं। तो नए बच्चों के लिए माया से तुरंत निकलना तो आसान नहीं होता ना? तो वे पूछ रहे हैं, क्या अब भी ऐसे ही हो? आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कारों और आदतों को विदाई दिलाने की इच्छा रखते हैं। क्या आप में हिम्मत है कि कह सके कि मैं विदाई चाहता हूँ? कई कहते हैं, अब क्रोध नहीं करूँगा, कामी नहीं रहूँगा, व्यर्थ बातें नहीं करूँगा, दूसरों की बुराई नहीं करूँगा। क्या ऐसी बातें कहने की हिम्मत है, इच्छा है? लेकिन फिर कहते हैं, माया आती है। क्या कहते हैं, बाबा हिम्मत है, फिर भी माया आती है? तो इसका कारण क्या है? दृढ़ संकल्प नहीं है। तो आज दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कारों को विदाई दो। क्या नए युग के संस्कारों की, नए जीवन की कामना करने की हिम्मत है? कामना तो तब होती है ना जब कुछ हो जाए। बच्चे के जन्म की कामना, शादी की कामना, प्रमोशन की कामना, ऐसे ही नए जीवन की कामना करने की हिम्मत है। इसका क्या मतलब है? क्या आपने नया जीवन जीना शुरू कर दिया है? क्या जीने की हिम्मत है? नए युग के संस्कारों की कामना करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है संस्कार आ गए हैं। क्या इसकी हिम्मत है? हिम्मत वाले हो ना? तो जो समझते हैं वो कर सकते हैं? कहते हो, हाँ कर सकते हैं, या हिम्मत है कि करना ही है? तो जो कहते हैं, बाबा हम कर सकते हैं, वो हाथ उठाओ। हिम्मत है। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो सोच रहे हैं? विदेशी बच्चों ने हाथ उठाया ना? औरों ने हिम्मत है कहकर हाथ उठाया। अच्छा, जब पूछा कि बाकी क्या सोच रहे हैं, तो विदेशी बच्चों ने झट से हाथ उठा दिया। तो हिम्मत है तो हाथ उठाओ। सब हाथ नहीं उठाओ, हिम्मत वाले ही उठाओ, वो कहते हैं। अच्छा, विदेशी बच्चे तो समर्थ हैं। डबल नशा है ना? देखेंगे। बाप दादा हर महीने रिजल्ट देखेंगे। बाप दादा हिम्मत वाले बच्चों पर और चतुराई से जवाब देने वाले बच्चों पर खुश होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर हम हिम्मत से एक कदम उठाएंगे तो उन्हें पता है कि बाबा की मदद 1000 कदम जरूर आएगी। हिम्मत से कहते हैं ना? हिम्मत आ गई तो बाबा क्या करेंगे? तो बाबा की मदद पाने का 1000 गुना मदद पाने का हक है ना? लेकिन माया हिम्मत हिलाने की कोशिश करेगी। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा भी इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन हिम्मत दिखाने के बाद भी अंदर में व्यर्थ संकल्प आते हैं। यही तो समस्या है। कर रहे हैं, होना ही है, करेंगे ही, पता नहीं, ऐसे संकल्प आते हैं ना? यही आपकी हिम्मत को कमजोर कर देता है। कर रहे हैं, जी रहे हैं। जब आप जैसे तैसे कहते हैं तो आप खुद ही कमजोरी ले आते हैं। होना तो यह चाहिए कि हम जरूर करेंगे। हमारे अलावा और कौन कर सकता है, ऐसा ही होना चाहिए ना? तो जब हम कहते हैं हम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं हम कर रहे हैं, हमें करना ही है, हमें आगे उड़ना ही है। यही हिम्मत को कमजोर करता है। करना ही है नहीं, बल्कि तुरंत करते हैं, होना चाहिए। इसलिए हम करेंगे या हमें करना ही है, ऐसा मत सोचिए। आपको करना ही है। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए?
क्योंकि जब बाबा साथ हैं तो बाबा साथ हैं तो हम करेंगे वाला विचार कैसे आ सकता है। तो इस नए साल में आप क्या नया करने वाले हैं? इसलिए हिम्मत की टांग मजबूत कीजिए। माया आपकी हिम्मत की टांग न हिलाए, माया ही हिले, डगमगाए, थके। आपको थकना नहीं चाहिए। आपकी हिम्मत नहीं डगमगानी चाहिए। हिम्मत की टांग नहीं डगमगानी चाहिए ना। रामायण में अंगद के पैर की कहानी है ना? हो सके तो मेरा पैर हिलाकर देखो, उन्होंने कहा और अंगद ने अपना पैर रख दिया। रावण के राज्य में सभी ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं हिला सका। इसलिए आपको भी ऐसे ही अविचल और अविचल रहना चाहिए। मैं सिर्फ नए ज़माने के संस्कार ही व्यक्त करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पुरानी दुनिया के संस्कार व्यक्त नहीं करूंगा। आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। साहस के इस पैर को ऐसे ही मजबूत करो। तो क्या आप नए साल में नयापन लाएंगे या कभी डगमगाएंगे, कभी मजबूत ऐसे ही डगमगाते रहेंगे? कभी माया से हिलते, कभी मजबूत, ऐसा तो नहीं है ना? आप हमेशा मजबूत रहेंगे। आपका कर्तव्य या पेशा, आप खुद को क्या कहते हैं? याद रखना, यही हम दूसरों को बताते हैं, यही हमारा कर्तव्य है। याद रखना भी हमारा पेशा और कर्तव्य है, और दूसरों को बताना भी। हम खुद को क्या कहते हैं? हम खुद को विश्व कल्याण कहते हैं। हम अपने को सारे विश्व के कल्याणकारी, सारे विश्व के परिवर्तक कहते हैं ना? यही तो आपका व्यवसाय है ना? इसलिए बापदादा के चेहरे पर कभी कभी मीठी मीठी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि विश्व परिवर्तक टाइटल तो बच्चों को दिया जाता है, लेकिन क्या बच्चे ऐसे हैं? क्या आप विश्व के परिवर्तक हैं या सिर्फ लंदन के परिवर्तक, भारत के परिवर्तक हैं? इसका क्या मतलब? मैं तो सिर्फ यहाँ सेवा करूंगा, मैं सिर्फ अपने सेंटर पर जाऊंगा। भारत भी थोड़ा बड़ा है। सिर्फ मेरा सेंटर, पड़ोसी गांव भी नहीं। सिर्फ मेरा सेंटर, पड़ोसी सेंटर भी नहीं। इसी बात पर बाबा हंसते हैं। अगर ऐसा होगा तो बाबा कैसे दिखाई देंगे ना? आप सब विश्व परिवर्तक हो ना? या सिर्फ भारत के परिवर्तक हो? क्या आप सिर्फ जहां रहते हो वहां के ही परिवर्तक हो? चाहे गांव में हो, लंदन में हो या अमेरिका में हो, विश्व कल्याणकारी यही आपका टाइटल है, यही आपका व्यवसाय है। तो आप इस उपाधि पर तो खरा उतरेंगे ही, है ना? या आप सिर्फ 75% ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? तो मैं 75% दुनिया का भला करूंगा और मैं 75% नहीं कर सकता। बाबा, क्या आप माफी मांग रहे हैं? नहीं, वह 25% माफी भी विश्व कल्याण के लिए ही होनी चाहिए। 100%। आप क्या चुनौती दे रहे हैं? आपने प्रकृति को ही चुनौती दे दी है। क्या? हम पूरी दुनिया बदल देंगे, हम प्रकृति बदल देंगे। हमने चुनौती दी है ना? तो कभी कभी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? मुझे यह करना ही होगा, मुझे बदलना ही होगा। आप ऐसी ही सेवा करने के बारे में सोचते हैं। इसी तरह आप अपने गुणों, एक अधार्मिक गुण को बदलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बार बार अधार्मिक गुण प्रकट होते हैं। तब बाबा पूछते हैं, बच्चे, तुम ही दुनिया बदलने वाले हो, प्रकृति बदलने वाले हो, लेकिन तुम खुद को नहीं बदल सकते? वह यह कैसे कहते हैं? बाबा के बच्चे ही तो हैं जो दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। फिर इतनी सारी शक्ति होने के बावजूद आप खुद को नहीं बदल सकते? वह पूछते हैं। तो यह बहुत आसान बात है ना? आपने इतना बड़ा काम किया है, क्या आप यह छोटा सा काम नहीं कर सकती? वह पूछते हैं। शक्ति सेना यानी बहनों, आप क्या सोचती हैं? इस वर्ष
आपको याद रखना है कि आपका धर्म विश्व परिवर्तक बनना है। इसलिए आपको विश्व परिवर्तन के साथ साथ स्वयं को भी बदलना है और ब्राह्मण परिवार को भी बदलना है। हम इसे कैसे बदल सकते हैं? स्वयं को बदलकर आप परिवार को बदल सकते हैं और विश्व को भी बदल सकते हैं। स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव। क्योंकि धर्म की शुरुआत तो पहले घर से ही होनी चाहिए, है ना? तो इसलिए आप अपने धर्म का व्यावहारिक रूप विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक प्रकट करेंगी, है ना? आप अपने घर से ही शुरुआत करेंगी, है ना? स्वपरिवर्तन से आप भी यही चाहते हैं और बाप दादा भी यही देखना चाहते हैं। जानते हो ना? बाप दादा पूछते हैं, बच्चों तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सभी मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं, बाबा हमें आपके समान बनना है ना? आपको बाबा के समान बनना ही है, या आप कहते हैं, हम सोचते हैं, बाबा देखेंगे, बाबा? तो बाबा भी यही चाहते हैं, बच्चे मेरे समान बने। तो यह आंदोलन 1936 में शुरू हुआ और 2006 का वर्ष समाप्त हो रहा है। 70 वर्ष बीत गए। अब 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं, है ना? तो इस 71वें वर्ष में सभी कोई चमत्कार करके दिखाओ। क्योंकि मुख्य रूप से आत्म परिवर्तन ही सबसे जरूरी है ना? अगर वह कमजोरी हमारे अंदर दिन प्रतिदिन बनी रहती है, तो इसका मतलब है कि हम उस पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपने परिवर्तन के बारे में पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं। विश्व को संदेश देने की चिंता और स्वयं को बदलने की चिंता दोनों समान होनी चाहिए। सभी लोग सेवा के लिए इतने उत्साह से विविध कार्यक्रम बनाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। बाप दादा भी खुश होते हैं क्योंकि आपके प्रयास सफल होते हैं और व्यर्थ नहीं जाते। लेकिन अगर पूछा जाए, आप सेवा क्यों करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, है ना? तो बाबा अब बच्चों से कहते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करना ही होगा और करेंगे भी। लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष करने से पहले बच्चों स्वयं को प्रत्यक्ष करो, वे कहते हैं। अब स्वयं को स्वर्ग के फरिश्ते के रूप में प्रत्यक्ष करो। उन्हें ऐसा लगे जैसे स्वर्ग का कोई फरिश्ता धरती पर उतर आया हो। वे पूछते हैं, बताओ शिवशक्तियों, क्या तुम इस वर्ष शिवशक्ति के रूप में स्वयं को प्रत्यक्ष करोगी? शिवशक्तियों का अर्थ है स्त्री और पुरुष दोनों, लेकिन आमतौर पर बाबा स्त्रियों को शक्तियां और पुरुषों को पांडव कहते हैं। तो वे महिलाओं से पूछ रहे हैं, क्या आप शिव और शक्ति के संयुक्त रूप में प्रकट होंगी? आपको देखकर शिव दिखाई देने चाहिए। आपकी वाणी में, बोल में, चलन में, नजर में क्या आप करेंगी? जनक, बताइए दादी जानकी। बाबा कहेंगे जनक। वे दादी जानकी से पूछते हैं, बताइए करेंगी? दादी भी कहती हैं, जरूर करें। तो बाबा पूछते हैं, पहली पंक्ति वाली, दूसरी पंक्ति वाली टीचर्स हाथ उठाइए। आप में से कौन कहती है, हम इस वर्ष जरूर करेंगे? हाथ उठाइए। करेंगे? नहीं, जरूर करके दिखाएंगे। तो क्या सभी टीचर्स ने हाथ उठाया या अभी भी कोई हाथ नहीं उठा रहा है? अच्छा। वे मधुबन निवासियों से पूछते हैं, करेंगी? वे स्वपरिवर्तन के बारे में पूछते हैं। करना ही है, करना ही है, क्योंकि मधुबन बहुत नजदीक है ना? बाबा स्वयं वहां है। तो तारीख नोट कर लीजिए, कब तक करेंगे? तो आज 31 दिसंबर 2006 है। आपको यह दृढ़ संकल्प करते समय का भी ध्यान रखना है। सुबह 9:20 बजे बाबा समय बताते हैं। दूसरे भी कहते हैं कि सुबह 9:20 बजे हैं। फिर वे पांडव सेना शिवशक्ति से पूछते हैं। बाबा शिवशक्तियों से पूछते हैं। अब वे पांडवों से पूछते हैं,
भाइयों, तुम क्या दिखाने वाले हो? क्योंकि तुम विजयी पांडव हो। तुम कभी जीतने वाले नहीं होते, लेकिन पांडवों का मतलब होता है विजय। विजयी पांडव, वे क्या ही शानदार उपाधि देते हैं, है ना? शिव शक्तियों की तरह विजयी पांडव, है ना? तो क्या इस साल तुम भी ऐसे बन सकते हो? या कहोगे, पता नहीं हम क्या करेंगे, बाबा, माया आ गई ना? हम नहीं चाहते थे, पर आ गई। बाबा ने पहले भी कहा है, माया आखिरी क्षण तक आना बंद नहीं करेगी। आती रहेगी, उसका काम आना है। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? इस पर विजय पाने के लिए, विजयी बनने के लिए। तो यह मत सोचो कि मुझे नहीं चाहिए था बाबा, माया आ गई, क्या करें? क्योंकि बाबा इस साल इस मुहावरे को खत्म करना चाहते हैं। यह मत कहो कि पता नहीं क्या करें, बस आ गई। अब से आना ही उसका काम है, तुम्हें इस पर विजय प्राप्त करनी है। तो जैसे तुम 12 बजे साल को विदाई देते हो, घंटी बजाते हो ना, नया साल आ गया है कहकर। तो आज अगर तुम घंटी बजाते हो, तो किसके लिए बजाओगे? इस दिन के लिए, साल के लिए? माया को विदाई देने के लिए घंटी बजानी है। दो बातें। एक, परिवर्तन की शक्ति, खुद को बदलने की शक्ति, जो बच्चों में बहुत कमजोर होती है। तुम बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो बाबा तुम्हारी योजनाएं देखकर ही खुश होते हैं। आहा, बच्चों में कितना उत्साह है। तो तुम योजनाएं तो अच्छी बनाते हो, लेकिन परिवर्तन की शक्ति, उसे लागू करने की शक्ति बहुत कम होती है। इसलिए थोड़ा सा ही परिवर्तन होता है और कुछ पुराने गुण बने रहते हैं। अगली कमी क्या है, जानते हो? परिवर्तन की शक्ति कम है। दूसरी कमी क्या है? स्थिरता की कमी। आप संकल्प तो अच्छे करते हैं। आज भी देखो, कितने कार्ड, कितने निर्णय, कितने व्रत लिए हैं। बाप दादा देखते हैं, कितने अच्छे अच्छे पत्र आए हैं। वे सब स्टेज पर सजावट के रूप में सजे हैं। तो करेंगे, करके दिखाएंगे, होना ही है, होना ही है। तो उसके लिए बाबा लाखों बार स्नेह भरी स्मृतियां देते हैं। तो ये सब ठीक है। ये सभी बच्चे बाबा को स्नेह भरी स्मृतियां देते हैं, बाबा को पत्र लिखते हैं, ये सब करेंगे, बाबा, होना ही है। ये सब बाबा तक पहुंच गया है। ऐसे ही सामने बैठे बाबा के कई बच्चे मन ही मन बोल रहे होंगे, बाबा, इस बार हम बदलेंगे, बाबा, अब से नहीं छोड़ना है, बाबा। आपके मन की आवाज भी बाप दादा तक पहुंच गई। लेकिन बाप दादा इन दो शक्तियों को रेखांकित करना चाहते हैं। एक तो स्थिरता की कमी, स्थिरता में कमजोर है। सोचते हैं यह करें, लेकिन क्रोध आता है तो क्रोध आ जाता है। वह स्थिरता की, शांत रहूंगा, भूल जाते हैं। इस कमी का कारण क्या है? अटेंशन की कमी, अटेंशन नहीं देते। तो दूसरों को देखते हैं, हो जाएगा, हम कर रहे हैं, करेंगे ही। ये सब स्थिरता की कमी के कारण है। एक तो अटेंशन की कमी, दूसरा अपने को छोड़ दूसरों को देखना, दूसरा करेंगे बाबा, हम कर रहे हैं बाबा, यह प्रत्यक्ष कर्म नहीं हो रहा है, ऐसा कहते हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को हमेशा के लिए विदाई दे दी जाए। वह शब्द क्या है? कारण शब्द। बाबा चाहते हैं कि बच्चे इसे त्याग दें। अगर राहत मिल जाए तो कारण समाप्त हो जाता है। इसका समाधान क्या है? इसका कारण क्या है कहने के बजाय, अगर आपको समाधान पता है तो कारण समाप्त हो जाता है, समस्या समाप्त हो जाती है। आप समाधान स्वरूप बन गए हैं, समस्या स्वरूप नहीं, बल्कि समाधान स्वरूप। तो यह आपका कारण हो सकता है, दूसरे कारण हो सकते हैं, कोई समूह कारण हो सकता है, परिस्थितियां कारण हो सकती हैं।
लेकिन ब्राह्मणों के शब्दकोश में कारण और समस्या शब्द कैसे बदलें? उन्हें समाधान और राहत में बदलना चाहिए। कारण राहत बन जाना चाहिए, समस्या समाधान बन जानी चाहिए। ब्राह्मण जीवन में कोई कारण नहीं है, केवल राहत है। कोई समस्या नहीं है, केवल समाधान है। यही ब्राह्मण शब्दकोश है। यह कितनी शानदार पंक्ति है ना? क्योंकि आजकल बहुत से लोग अमृत वेले, सुबह के ध्यान में भी जब बाप दादा से रूहानी बातें करते हैं तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हमें नए साल में कुछ नयापन लाना चाहिए। तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि यह नया साल इन दो शब्दों को हटाकर मनाया जाए। यही आपका नया साल मनाना चाहिए। कारण और समस्या ये शब्द नहीं होने चाहिए। परोपकारी बनो तो बात खत्म हो जाएगी ना? परोपकार का मतलब क्या है? अपकारम। अपकारम क्या है? बुरा करना। बुरा करने वालों का भला करना परोपकारम है। बुरा करना अपकारम है, भलाई करना उपकारम है। तो आप कारण हो सकते हैं या दूसरे लोग समस्या का कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक उपकारी, एक दयालु आत्मा बन जाए और शुद्ध शुभ कामनाओं और शुभ भावनाओं से भरा हृदय रखें और सहयोग दें, तो आपको प्रेम मिलेगा, है ना? आपको दुख देने वालों पर भी दया का भाव रखना चाहिए। आपके मन में शुभ भावना और शुभ कामना होनी चाहिए। तभी आप सहयोग दे सकते हैं और उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और समस्याओं के समाधान का स्वरूप भी बन सकते हैं। कलयुग में सभी बुरे होंगे। बाबा के बच्चे भी कलयुग से आए हैं। वे गुण धीरे धीरे ही बदलेंगे। फिर भले ही हमें दोष न हो, दूसरों के दोष हमारे दोषों को जन्म देंगे। इसलिए उन दोषों को जन्म देने से रोकने के लिए एक उपकारी बने, दयालु बने। उनके लिए भी शुभ भावना रखें। सहायता की शक्ति दें। यदि वे बहुत क्रोधित और द्वेषपूर्ण हैं और आप प्रेम से बोलते हैं, तो बार बार प्रेम से बोलने से आत्मा धीरे धीरे शांत हो जाएगी। इसके अलावा शुभ भावना, उस आत्मा को भी प्रेम से बोलना चाहिए। जब आप उस भावना से बोलेंगे तो वह आत्मा बदल जाएगी। यही सहयोग देना है। तो बाबा पूछते हैं, इस नए साल को हम क्या नाम दें? क्योंकि पहले तो बाबा हर साल को एक नाम देते थे, है ना? दरअसल जब बाबा आखिरकार चले गए तो उन्होंने मुक्ति वर्ष नाम दिया। तो किसी को कुछ समझ नहीं आया और आखिरकार बाबा के आने का मतलब मुक्ति ही था, है ना? तुम्हें याद है ना? दरअसल ये उसकी याद है। देखो, खासकर तमिल वर्षों के नाम होते हैं और मुझे लगता है कि ये तमिल नाम अशुभ भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार क्रोधित क्रोधित वर्ष था और क्रोधी का मतलब क्रोध होता है ना? तो लीजिए एक शुभ नाम। साल का वो नाम ऐसा नहीं है। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग। अब यहाँ वो हर चीज को एक गुण दे रहे हैं, देखो। तो उस गुण को लाने के लिए दरअसल विदेशों में वे रविवार, सोमवार, मंगलवार के लिए भी ऐसी ही बातें कहते हैं। मंगलवार के लिए वे हैप्पी ट्यूसडे या ऐसा ही कुछ कहते हैं। मैंने इसे YouTube पर देखा है। तो यहाँ हर चीज बाबा द्वारा चीजों के नाम रखने की याद पूरी तरह से प्रकट होती है। देखो, सभी धर्मों में तो हम हर साल को नाम देते थे, तुम्हें याद है ना? तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्पों का, दृढ़ संकल्पों का, स्नेह भरे सहयोगी संकल्पों का वर्ष देखना चाहते हैं। यह कोई नाम नहीं है, लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं। इतना लंबा नाम नहीं देंगे, लेकिन कहते हैं, मैं ऐसा देखना चाहता हूँ।
इस पूरे वर्ष बच्चों के श्रेष्ठ संकल्प हो, शुभ संकल्प हो, दृढ़ संकल्प हो। कमाल है ना? स्नेह भरे सहयोगी संकल्प हो। तो कहते हैं, मैं ऐसा देखना चाहता हूं। सदा अपने साथियों को स्थिरता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति बनाओ। कोई आपको कितनी भी नेगेटिविटी दे, आप कोर्स में दूसरों को कैसे सिखाते हैं? कहते हो ना, हम राजयोग से सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। ऐसे आप भी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलो, तो आप भी नेगेटिविटी से स्वतः ही मुक्त हो जाओगे ना। आप दूसरों को कहते हो, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलो, तो क्या आप स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते? दूसरे लोग माया या अन्य चीजों के प्रभाव में हैं, तो क्या हमें उन पर दया नहीं आती? वे स्वयं नहीं हैं, कोई और उन्हें प्रभावित कर रहा है। जैसा कि वे कहते हैं, वे मोहित हो गए हैं, वे ऐसे ही हैं, तो हमें उन पर दया आनी चाहिए, है ना? वे कहते हैं, किसी ने पति पत्नी को मोहित करके अलग कर दिया, इसलिए अब प्यारा पति इतना क्रोधित है। तब हमें उस पर क्रोध नहीं आता, हमें दया आती है। अरे, मेरे पति के साथ किसी ने ऐसा किया, तो आपकी जड़ मूर्ति, आपकी छवि, क्या वह आपकी स्मृति नहीं है? भारत में विदेशी बाबा के बच्चों की छवि भी तो है ना? क्या उसकी पूजा नहीं होती? आपने देलवाड़ा मंदिर में अपनी छवि देखी है ना? अच्छा, जब आपकी जड़ छवियां दयालु होती हैं, तो आपकी किसी भी छवि से पहले लोग क्या मांगते हैं? दया करो, करुणा करो, कृपा करो, दया करो। वे दया, दया मांगते रहते हैं। इसलिए दूसरों पर दया करने के लिए पहले खुद पर दया करनी होगी। करुणा दिखाओ, फिर ब्राह्मण परिवार पर दया करो। अगर कोई वश में है, यानी किसी और चीज के प्रभाव में है या पुराने संस्कारों के प्रभाव में है, अगर वह कमजोर है, तो उस समय वह मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेगा। लेकिन गुस्सा मत करो, क्योंकि वह अपने होश में नहीं है। हमारा पिता हमें कैसे दयालु बनाता है, देखो। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यीशु ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो उनकी छाती पर भाला भोंकने आए थे। यह बाबा द्वारा हमें इस तरह बदलने की याद है। वह कहानी वहां प्रकट हुई है। कारण यह है कि वे मूर्ख बन गए हैं, वे खुद पर नियंत्रण नहीं रखते। इसलिए यीशु कहते हैं, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तब हम उन पर गुस्सा नहीं करेंगे, हमें दया आएगी, है ना? क्योंकि क्रोध की यही शिकायत सबसे ज्यादा आती है। हमारे केंद्र में दीदी बहुत क्रोधित होती हैं, दादी क्रोधित होती हैं, भाई क्रोधित होता है, नया बच्चा क्रोधित होता है। क्रोध, क्रोध की यही शिकायत बाबा को सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है। क्रोध न भी हो, तो भी बच्चों और नाती पोतों के लिए बहुत प्रेम होता है। यह क्या है? चिड़चिड़ापन। वे क्रोधित नहीं होते, बस थोड़ा जोर से बोलते हैं। यह भी क्रोध का ही एक रूप है ना? चिड़चिड़ापन भी क्रोध का ही एक रूप है। जल्दी करो, देर क्यों हो रही है? यह भी क्रोध का ही एक रूप है। वे कहते हैं, यह वही बात है, लेकिन धीरे से कहना, थोड़ी देर हो रही है, कृपया थोड़ा जल्दी करो। उसी बात को प्रेम से कहने का भी एक तरीका है ना? हमें खुद को इसी तरह बदलना होगा। तो परिवार में यह कैसे होता है? वे कहते हैं कि सांसारिक परिवार में बड़े बच्चों के लिए प्रेम कम हो जाता है, लेकिन नाती पोतों के लिए प्रेम बढ़ जाता है। तो क्रोध, व्याकुलता, उल्टा नशा, ये उसकी संतानें हैं। तो उल्टा नशा होता है, और उल्टा नशा कई प्रकार का होता है। एक बुद्धि का नशा, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। दूसरा कर्तव्य का नशा, मेरे जैसा काम कोई नहीं कर सकता। फिर सेवा का नशा या किसी विशेष कार्य का नशा। तो ये सब व्याकुलता बन जाते हैं, ये सब क्रोध की संतानें हैं। तो इसलिए परोपकारी बनो, दयावान बनो।
तो करुणावान बनो, दयावान बनो, परोपकारी बनो, कृपालु बनो। देखो, नए साल में लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और शुभकामनाएं देते हैं, तो वे भी मुंह मीठा करेंगे ना? तो वे मिठाई देंगे। तो पूरे साल आपको कभी भी कठोरता नहीं दिखानी चाहिए। आपको हमेशा शुभकामनाएं देते रहना चाहिए। कठोरता करना श्राप देने के समान है ना? वे अपना मुंह मीठा करते हैं, लेकिन आप न केवल अपना मुंह मीठा करें, बल्कि आपके चेहरे पर भी मिठास दिखनी चाहिए। सिर्फ शब्दों से मुंह मीठा करना नहीं, बल्कि आपके चेहरे पर भी मिठास दिखनी चाहिए। वे कहते हैं, आपका चेहरा हमेशा रूहानी प्रेम से भरा होना चाहिए, मुस्कुराहट के साथ। उस चेहरे पर कोई कठोरता नहीं होनी चाहिए, है ना? जब हम मुरुगन जैसी मूर्तियों को देखते हैं, तो उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है ना? मुस्कुराहट के साथ। तो आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ, रूहानी प्रेम प्रकट करता हुआ होना चाहिए। वे कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में कठोरता नहीं आनी चाहिए। ज्यादातर लोग जब बाप दादा से बात करते हैं, तो अपनी सच्ची बातें बताते हैं और कुछ नहीं कहते। इसलिए नतीजों में ज्यादातर रिपोर्ट क्रोध या क्रोधी बच्चों के बारे में होती है, अन्य विकारों से ज्यादा। तो बाबा चाहते हैं कि इस नए साल में बच्चे कठोरता को खत्म कर दें। यह क्रोध अचानक, जल्दी आता है ना? और फिर हमें इसका एहसास होता है, लेकिन उस समय भी यह नहीं आना चाहिए। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। कई लोग अपने संकल्प लिखते हैं, वे नहीं चाहते, लेकिन यह आता है, बाबा, वे कहते हैं। उन्होंने संकल्प लिखकर रखे हैं, मतलब बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी क्रोध आता है। तो बाबा ने इसका कारण बता दिया ना? स्थिरता की कमी ही कारण है। आप मधुबन में बाबा के सामने अपने संकल्पों द्वारा संकल्प करते हैं कि अब से बाबा, मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। आप संकल्प करते हैं, लेकिन आपके संकल्प में दृढ़ता है। देखो, यह बहुत बड़ी शक्ति है। तो सांसारिक लोग भी कहते हैं, शरीर भले ही छूट जाए, संकल्प नहीं छूटना चाहिए, है ना? वे कहते हैं, प्राण भले ही छूट जाए, सत्य का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके लिए बाबा कहते हैं, तुम्हें मरना पड़ सकता है, झुकना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है, सहन करना पड़ सकता है, लेकिन तुमने जो सत्य प्रतिज्ञा की है, उसकी दृढ़ता से रक्षा करो। जो इस प्रकार इसकी रक्षा करते हैं, वे हर कदम पर विजयी होते हैं। हरिश्चंद्र की कथा और रामायण में राम की कथा इसी स्मरण पर आधारित है। वह अपने पिता को दिए गए सत्य की रक्षा के लिए जाते हैं। सभी उन्हें वापस बुलाते हैं, यहाँ तक कि कैकेयी, जिन्होंने उन्हें वनवास दिलाया था, उन्हें बुलाती हैं, लेकिन वे नहीं जाते। महाभारत में भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा की थी, मैं विवाह नहीं करूंगा। यदि सत्यवती के पिता, जो उनकी प्रतिज्ञा का कारण थे, उन्हें विवाह करने के लिए कहते, तो भी वे कहते, क्षत्रिय के लिए प्रतिज्ञा श्वास के समान होती है। यदि वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता है, तो उसकी श्वास चली जाती है, वह मर जाता है। तो बाबा यही कहते हैं, चाहे प्राण चले जाए, पर सत्य का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यह कितना अद्भुत है ना? तो ऐसे लोग ही हर कदम पर विजयी हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज में विजय पाने की कुंजी यही स्थिरता है। यह कुंजी सबके पास होती है, लेकिन सही समय पर गायब हो जाती है, गुम हो जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कि वह स्थिरता कहाँ चली गई। इसलिए इस कुंजी को मत खोइए। तो आपका क्या विचार है? आपको नए साल में नयापन लाना चाहिए। तो आपको कौन सा नयापन लाना चाहिए? अपने लिए नयापन लाए, अपने साथियों और सहकर्मियों के लिए नयापन लाए। आपको विश्व परिवर्तन के लिए नयापन लाना चाहिए। तो क्या पीछे वाले सुन रहे हैं? क्या करना चाहिए?
करना ही चाहिए, है ना? यह मत सोचिए कि पहले बड़े करेंगे, हम छोटे हैं। यह मत सोचिए कि बड़े करेंगे, फिर हम करेंगे, क्योंकि छोटे बाबा के समान है। हर बच्चा बाप पर अधिकार रखता है। चाहे पहली बार आए हो, मेरा बाबा कहो तो बाबा आपको अपना बच्चा मान लेते हैं। तो उनका हर एक बच्चा विश्व परिवर्तन के निमित्त है। तो समझो कि श्रीमत प्रमाण चलने की अथॉरिटी है। सर्व प्राप्तियां प्राप्त करने की भी अथॉरिटी है। श्रीमत प्रमाण चलने से ही सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। तो टीचर्स आपस में प्रोग्राम तैयार करें, विदेशी भी तैयारी करें, भारतवासी भी मिलकर तैयारी करें। बाप दादा इनाम तो देंगे ही। जो भी जोन नंबर 1 में आएगा, चाहे विदेशी हो या भारतवासी, उसे गोल्डन ट्रॉफी मिलेगी। खुद को तैयार करना ही काफी नहीं है, साथ वालों को भी तैयार करो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि बच्चों के परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन भी धीमा होगा। इतना ही नहीं, विश्व की सभी आत्माएं नए नए प्रकार के दुख भोग रही हैं। दुख और अशांति के नए नए कारण भी निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं। महंगाई, अनेक बीमारियां, गरीबी, युद्ध, ऐसे अनेक कारण निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं। तो बाप दादा अब बच्चों की दुख भरी पुकार सुन रहे हैं और परिवर्तन की कामना कर रहे हैं। सभी बाबा के बच्चे हैं ना? हम तो डायरेक्ट बच्चे हैं, बाकी तो सभी बच्चे हैं। तो हमारे माध्यम से बाबा अन्य बच्चों का भी उद्धार करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, हे स्वामी, सुखदाता के बच्चों, दुखियों पर दया करो, क्योंकि भक्तगण भक्ति करते करते थक गए हैं। तो एक तरह से धर्म परिवर्तन इसका एक कारण है। मैंने रोज दिया जलाया, मैंने यह वह किया, लेकिन मेरे कष्ट कभी समाप्त नहीं हुए। ऐसे लोग भी हैं जो धर्म परिवर्तन करते हैं। भक्त इस दुख से मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें मोक्ष का वर्षा प्राप्त कराए। आपको भक्तों पर दया आती है या नहीं? या आप अपनी सेवा में, अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं? हम आए, खाया, केंद्र गए, मुरली सुनी, वापस आ गए। क्या आप ऐसे ही हैं? क्योंकि यह मत सोचिए कि केवल आप ही निमित्त हैं, केवल बड़े ही निमित्त हैं। जिसने भी कहा, मेरा बाबा, मेरा पिता, बाबा ने उसे तुरंत अपना बच्चा मान लिया। तो उनका हर बच्चा दुनिया बदलने का निमित्त है। तो नए साल में लोग एक दूसरे को उपहार भी देंगे ना? तो आप भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, यही उपहार आप उन्हें देते हैं। जो दुखी हैं, उन्हें दुख से मुक्त करो, यही उनकी कामना है, दुख से मुक्त होने की। उन्हें मुक्तिधाम में शांति प्रदान करो, उन्हें यह लिफ्ट दो। यह अज्ञानियों के लिए है और भक्तों के लिए है। अब ब्राह्मण परिवार में हमारे ब्राह्मण परिवार की हर आत्मा को मानसिक स्नेह दो, सहयोग का उपहार दो। सहयोग का क्या अर्थ है? मदद करना। मदद का अर्थ है केवल उनके साथ सेवा करना ही नहीं, बल्कि उन्हें निरंतर शक्ति देना भी, क्योंकि हर कोई कभी न कभी कमजोर होगा। कलयुग से आया है ना? तो उनके संस्कार, उनके टेस्ट पेपर ऐसे ही होंगे। तो उन्हें वह सहयोग भी उपहार में दो। क्या आपके पास उसके लिए उपहारों का भंडार है? अगर आपके पास है, तभी तो दे सकते हैं, है ना? आपको क्या उपहार देना चाहिए? प्रेम, है ना? तो क्या आप प्रेम से भरे हुए हैं? क्या आप में सहयोग है? क्या आप में मुक्ति लाने की शक्ति है? इसका क्या अर्थ है? जब आप सब कुछ से मुक्त होंगे, तभी आप दूसरों को मुक्त कर सकते हैं। मैं कितना मुक्त और आनंदित हूँ, वह दया कब आएगी? जब आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे। तो जिनके पास स्टॉक ज्यादा है, वे हाथ उठाएं, देखते हैं।
क्या आपके पास स्टॉक है या कम है? तो क्या पहली पंक्ति वालों के पास स्टॉक कम है? आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? क्योंकि भाई बृजमोहन हाथ नहीं उठा रहे हैं, बाबा कहते हैं। आपके पास स्टॉक है ना? क्या आपके पास स्टॉक है? क्या सभी ने हाथ उठाए? तो जब उनका नाम पुकारा गया, क्या बाबा मुझे देख रहे हैं? तो क्या सभी ने हाथ उठाए? क्या आपके पास स्टॉक है? तो आप स्टॉक का क्या कर रहे हैं? दे नहीं रहे हैं। वह कितना अद्भुत कहते हैं, है ना? क्या आपने इसे बचाया है? बचत देने के लिए होती है। देने से ही बचत होती है ना? गुरुजनों, आप क्या कहते हैं? क्या आपके पास स्टॉक है? तो फिर दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो? वो पूछता है। विशाल बुद्धि बनो। मधुबन वाले क्या करेंगे? तुम्हारे पास स्टॉक है। मधुबन में स्टॉक है। मधुबन में चारों तरफ स्टॉक भरा पड़ा है। तो अब दाता बनो, देते रहो। ठीक है? अच्छा। अब सभी अपने आप को मन का स्वामी अनुभव करें। आपका मन आपकी बात माने। क्या आप एक सेकंड में अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं? तभी आप मन के स्वामी हैं। इसका अर्थ है कि मन आपकी आज्ञा का पालन करता है। क्या आप आज्ञा दे सकते हैं? एक सेकंड में अपने मधुर घर में चले जाएं। तुरंत हम सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं। तो क्या आप गए? क्या आपका मन आपकी आज्ञा का पालन करता है या भ्रमित हो जाता है? क्या अन्य विचार आते रहे? क्योंकि यदि स्वामी समर्थ और शक्तिशाली है, तो मन आज्ञा का पालन नहीं करता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा वे कहते हैं। केवल जब स्वामी कमजोर होता है, तभी मन अपनी इच्छानुसार भटकता है। तो अब यह अभ्यास करें। एक सेकंड में सभी को अपने मधुर घर में पहुंचने दें। पूरे दिन में रुक रुक कर इस अभ्यास पर ध्यान दें, क्योंकि यही आपके मन को मजबूत करेगा। यही आपको समस्या आने पर तुरंत बाबा के पास ले जाएगा। मैं यह सोचूंगा भी नहीं कि मैं यहाँ हूँ। अगर मैं सोचूंगा तो समस्या है। आपको ऐसे ही भाग जाना चाहिए, क्योंकि दो खून का पहाड़ गिरने वाला है, वे कहते हैं, है ना? उससे पहले हमें शक्तिशाली बनना होगा। तो मन की एकाग्रता आपको और वातावरण दोनों को शक्तिशाली बनाती है। इसके लिए एकाग्रता शक्ति बहुत जरूरी है। मन किसी भी चीज में आसक्त नहीं होना चाहिए। जब मन बाबा के अलावा किसी और चीज में आसक्त नहीं होगा, तभी मन तुरंत वहां जाएगा जहां आप उसे जाने को कहेंगे। वरना आप कमजोर होंगे और आपके आसपास का वातावरण भी कमजोर होगा। अच्छा। वरदान। मुरलीधर की मुरली से प्रेम करने वाली सदा शक्तिशाली आत्मा बनो। इसका स्पष्टीकरण। जिन बच्चों का इस पढ़ाई से अर्थात इस मुरली से प्रेम है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिलता है। शक्तिशाली बनने का वरदान किसे मिलता है? जिन बच्चों को मुरली से प्रेम है, उनके सामने कोई भी विघ्न टिक नहीं सकता। मुरलीधर बाबा से प्रेम करना अर्थात उनकी मुरली से प्रेम करना। मुझे बाबा अच्छे लगते हैं, पर मैं मुरली सुनता नहीं। लेकिन बाबा तो सिर्फ मुरली सुनाने आते हैं ना? हम मुरली से ही सब कुछ सीखते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं, मुझे बाबा से प्यार है, मुरलीधर से प्यार है, लेकिन मेरे पास मुरली पढ़ने का समय नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जहां लगन है वहां कोई बहाना नहीं चलता। न लगन है, न रुचि है, न प्रेम है, इसलिए तुम बहाने बनाते हो। तुम 24 घंटे कुछ न कुछ करते रहते हो। तुम यह सब इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें यह अच्छा लगता है। तो तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता। पढ़ाई और परिवार के प्रति प्यार एक किला बन जाता है।
इसलिए उनकी रक्षा होगी। तो पढ़ाई से भी प्यार होना चाहिए और परिवार अर्थात ब्राह्मण परिवार से भी प्यार होना चाहिए। यह भी तुम्हारी रक्षा करता है, इसलिए तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। स्लोगन: हर परिस्थिति में खुद को ढालोगे तो सच्चा सोना बन जाओगे। परिस्थिति का अर्थ है हर परिस्थिति। अगर तुम परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलते रहोगे तो तुम सच्चा सोना हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसके अनुसार बदलना ही होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पहले कहा था, क्रोध मत करो। वे किसी और के प्रभाव में हैं, वे मूर्ख बन गए हैं। क्रोध मत करो। हमारा उद्देश्य उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करना और उनसे निपटना होना चाहिए। ठीक है, अब संलग्नता की अग्नि प्रज्वलित करो और अपने योग को एक प्रज्वलित रूप बनाओ। योग को एक प्रज्वलित, शक्तिशाली रूप बनाने के लिए जब आप योग में बैठें तो प्रत्याहार, अंतर्मुखता की शक्ति का प्रयोग करें। सेवा का संकल्प भी प्रत्याहार होना चाहिए। इतनी शक्ति होनी चाहिए। जब रुक जाओ कहा जाए तो वह तुरंत रुक जाना चाहिए। पूरा ब्रेक होना चाहिए, ढीला ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड से ज्यादा समय लगे तो समझ लीजिए कि प्रत्याहार की शक्ति कमजोर है। आपको इसे मजबूत करना होगा। तो इसके लिए भी बाबा की याद जरूरी है। वे हमें प्रत्याहार की शक्ति का प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। आप योग में बैठते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं, बाबा और कुछ नहीं। सेवा भी, मैं इस तरह या उस तरह सेवा कर सकता हूँ का विचार भी वहां नहीं आना चाहिए। उसे भी वापस ले लेना चाहिए। जब सेवा का समय हो तब सेवा के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जब आप सब कुछ भूलकर बाबा में समाने वाले हों तो वह विचार नहीं आना चाहिए। इसलिए इसे ही शक्तिशाली ब्रेक कहते हैं। स्टॉप का अर्थ है मन तुरंत रुक जाए और ऐसा लगे कि मैं बाद में आपके पास आऊंगा, मैं बाबा के साथ हूं। आपको ऐसा कहने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए अगर ब्रेक ढीला है और ब्रेक लगाने में, उस विचार को नियंत्रित करने में 1 सेकंड से ज्यादा समय लगता है, तो इसका मतलब है कि वापसी की शक्ति कमजोर है। इसलिए आपको इसे बढ़ाना होगा। इसे बढ़ाने के लिए आपको बाबा की याद में या एक ही विचार में रहने का अभ्यास करते रहना होगा। तभी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। ओम शांति। कितनी शक्तिशाली मुरली है। बाप दादा, आपसे प्यार। बाप दादा, धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो।